अब एक तरफ देखें वो भेड़ें जा रही हैं और वो नेचर है, और आप देखें आज माशाल्लाह यहाँ चनन पीर में मौसम भी बहुत खूबसूरत हुआ है। तो दूसरी तरफ ये देखें शोर शराबा, बाइक्स का, ट्रैक्टरों का शोर। तो मैं पहले वहाँ सामने जहाँ मज़ार है वहाँ खड़ा हुआ था, तो मुझे ये शोर कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा चलें ज़रा आगे ट्रैवल करते हैं, और मज़ीद भी अगर कोई भेड़ों का झुंड हमें आता नज़र आया तो उसको भी कैप्चर करेंगे जी। वो पीछे जो सब्ज़ गुंबद है उसकी बैक साइड पे चनन पीर दरबार है, और लें जी वो झिलमिल करती है आपको दरबार के ऊपर सब्ज़ के साथ वाले गुंबद के ऊपर तस्वीरें और लाइटें भी नज़र आ रही हैं। रात की डेकोरेशन का भी अरेंजमेंट किया है जी औकाफ डिपार्टमेंट ने यहाँ चनन पीर में। ज़रा हम थोड़ा सा शोर से और दूर चलते हैं। तो ये नेचर ऐसी चीज़ है, ये आदमी को अपनी तरफ खींचती है। माशाल्लाह इस दरख्त का आप टेक्सचर देखें, और बारिश का चूँकि मौसम बना हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि बारिश आनी है, तो उस वजह से सब्ज़ा ज़रा अच्छा ग्लो भी कर रहा है। पौधे यहाँ पे भी देखें, हालांकि प्योर डेजर्ट है, टीले हैं, लेकिन पौधे यहाँ पे भी उगाए हैं, और ख़ास तौर पे ये सामने जो किकर का प्लांट नज़र आ रहा है, इस पौधे को शायद उकां का पौधा कहते हैं, और ये फुली ग्रोन यंग प्लांट है। बादलों की फॉर्मेशन आपको पीछे आसमान पर नज़र आ रही है। ये सब्ज़ गुंबद जनाब दरबार की निशानी भी है, और ये अट्रैक्ट भी करता रहता है। कुछ और प्लांट्स हैं यहाँ पे, हम इंशाल्लाह इस सुकून के माहौल में मगरिब की नमाज़ भी पढ़ेंगे। ये एक साहब गाड़ी पे तशरीफ़ ले आए हैं जी, इनका भी इरादा है ज़रा डेजर्ट में राइड को एंजॉय किया जाए। ये दरख्त कैमरा शायद नहीं दिखा पा रहा, ये इस वक्त इतना इसका खूबसूरत दरख्त लग रहा है, हालांकि ये एक डेजर्ट का खाम सा पौधा है, और ये भी उसके पीछे वो ज़रा थोड़ा कम घना पौधा है, लेकिन ये बहुत घना पौधा है। कैमरे की आँख वो ब्यूटी नहीं दिखा पाती अमूमन जो एक्चुअल एग्जिस्ट कर रही होती है, लेकिन बहरहाल मैं मजबूर हूँ कि आपको इसी तरह कैमरे की आँख से ही जो कुछ दिखा सकूँ, क्योंकि रियल हम नहीं बना सकते। आप रियल देखने के लिए आपको ख़ुद चनन पीर दरबार पे जनाब तशरीफ़ लाना पड़ेगा। ये आज इसकी आखिरी जुमेरात है, क्योंकि अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो मौसम की फ़ोरकास्ट के पेश नज़र मैंने सोचा कि इस मौके को मिस नहीं करना चाहिए, और ज़रूर जाते डेज़र्ट के रंग देखने चाहिए, क्योंकि डेज़र्ट अमूमन इसी तरह बारिशों के मौसम में बहुत खिलता भी है, खूबसूरत भी होता है। और डेज़र्ट का जो ग़ुरूब आफ्ताब है वो तो हमेशा से ही मैजिकल होता है, और आप इसका कल सुबह भी अगर हम यहाँ रहे तो आपको डेज़र्ट की मॉर्निंग भी, अर्ली मॉर्निंग भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कोई भेड़ों का जो है गला बरामद होगा। दूर कोई घंटी की आवाज़ सी मुझे आ रही है, लेट्स सी। अचानक ही वो ऐसे रुई के गालों की तरह आती हैं, और ऐसे लगता है जैसे एवलांच आ गया है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि डेज़र्ट बहुत खूबसूरत है, आप लोग इसके ज़रूर विज़िट करें। मैं अगेन एंड अगेन कहता हूँ कि पहाड़ भी खूबसूरत होते हैं, पहाड़ों की खूबसूरती भी क्या अच्छे से अच्छे कैमरे नहीं दिखा पाते, और इसी तरह से डेज़र्ट की जो खूबसूरती है वो भी अच्छे से अच्छे कैमरे नहीं दिखा पाते। तो इस पे गौर व खोज आप लोग ज़रूर करें। अभी हमारे मुख्तलिफ व्लॉग्स चलते रहेंगे। सूरज बिल्कुल डूबने के करीब हो चुका हुआ है, सूरज बिल्कुल गुरूब होने के करीब पहुंच चुका है, और दरबार की अब लाइटें भी ऑन हो गई हैं, और दूर जो दरबार आपको नज़र आ रहा है छोटी दरबार, उस पर कुछ ज़ायरीन भी आए हुए हैं, जिनमें कुछ ख़वातीन भी शामिल हैं।
डेजर्ट के तमाम रंग ही बड़े खूबसूरत होते हैं। रात यूं आती है तो फिर यहाँ पर खामोशियों का राज होता है। दरबार पर दिया भी जला दिया गया है जी, आपको दिया चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है। ख़वातीन भी कुछ थोड़ी बहुत इस दरबार पे इस वक्त आई हुई हैं। ये साइड पे एक छोटी दरबार है और यहीं पर जनाब हमने मगरिब की नमाज भी अदा की। गाड़ियों वालों ने भी अपनी लाइटें वगैरह ऑन कर ली हैं। तो दरख्तों के साए तो नहीं है क्योंकि सूरज तो निकला ही नहीं बादलों की वजह से। ये बुज़ुर्ग जनाब यहाँ पर देखभाल करते हैं और इन्होंने हमें ये मसल्ला भी इनायत फरमाया कि चलें जी आप अपनी मगरिब की नमाज़ पढ़ लें। पास ही एक नलका है जिससे हमने वज़ू भी बआसानी कर लिया। तो ऐसी जगहों पर सहूलियात का तो डेफ़िनेटली काफ़ी फुकदान होता है, लेकिन अब काफ़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पर क्रिएट कर दी गई हैं जिन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ कहा जा सकता है, जिसमें लैट्रिन वगैरह भी कुछ गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीलॉग में जी। बहुत शुक्रिया।